नमस्कार, मैं शशि सुधा, आपकी आर्ट टीचर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम यूथ कंपटीशन टाइम बुक की सीरीज में पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को हम संध्या सप्ताह चैप्टर से हल कराएंगे। तो ये शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोथल पुरातात्विक स्थल की खोज किस सन में हुई थी? तो 1850, 1953, 1920, 1910। इसका सही उत्तर है 1953। अगला प्रश्न है, कौन सी जगह इंडस वैली सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो भीलवाड़ा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, हड़प्पा। तो इसका सही उत्तर है भीलवाड़ा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के चित्रांकन के उदाहरण मिले हैं कागज पर, दीवार पर, कपड़े पर, पात्रों पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पात्रों पर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान होता है हड़प्पा कला से, मोहनजोदड़ो की कला से, उपरोक्त दोनों स्थान से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों स्थान से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? बर्तन, भित्ति चित्र, पांडुलिपि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बर्तनों के रूप में ज्यादातर चित्र अवशेष प्राप्त है। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है सी, गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, दो पहिए वाली कांस्य की 3 बैलगाड़ियां किस सभ्यता में प्राप्त हुई हैं? मेसोपोटामिया में, सिंधु में, मिस्र में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंधु सभ्यता में प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में किसमें मुहरें पाई गई हैं? आदिकालीन सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में, वैदिक संस्कृति में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता में मुहरें पाई गई हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्कृष्ट अवशेषों में व्यापक विस्तार में मिले अवशेष किसके हैं? ऑप्शन है सुव्यवस्थित नगर योजना के, भित्ति चित्र, चित्रपट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुव्यवस्थित नगर योजना के। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के नागरिकों द्वारा कौन सी धातु बहुतायत से प्रयोग में लाई गई है? अष्टधातु, जस्ता, मिश्रित स्वर्ण, तांबा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तांबा। अगला प्रश्न है, कनिंघम ने हड़प्पा टीला किस वर्ष में खोजा? 1888, 1878, 1868, 1870। तो इसका सही उत्तर है 1878। हड़प्पन लिपि को किस नाम से जाना जाता है? देवनागरी, ब्रेल, हायरोग्लिफ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है हायरोग्लिफ लिपि के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा राजस्थान का केंद्र है लोथल, हड़प्पा, आहड़, धौलावीरा। तो इसका सही उत्तर है आहड़। अगला प्रश्न है, कौन सी साइट हार्स पैटर्न के पहले अवशेषों को दर्शाती है? तो ऑप्शन है सुर कोटदा, कालीबंगा, लोथल, बनावली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुर कोटदा। अगला प्रश्न है, लोथल तथा कालीबंगा दोनों ऑप्शन है गुजरात में स्थित है, मौर्य काल से पहले के स्थल है, अति प्राचीन काल से प्रसिद्ध है, हड़प्पा कालीन स्थल है। तो इसका सही उत्तर है हड़प्पा कालीन स्थल हैं ये दोनों। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन मोहरों पर 3 सींगों वाली योगी तथा चारों ओर पशु आकृतियों से घिरे चित्र की पहचान किस रूप में की जाती है? तो रुद्र, महायोगी, तपस्वी, पशुपति। तो इसका सही उत्तर है पशुपति। अगला प्रश्न है, वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में है स्थित है? तो पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, भारत में। तो इसका सही उत्तर है पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है,
हड़प्पा सभ्यताओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो कांस्य मूर्तियां, नगर नियोजन, टेराकोटा खिलौने, महान स्नानागार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नगर नियोजन। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का संबंध है इंडस वैली से, मिस्र से, ईरान से, ग्रीक से। तो इसका सही उत्तर है इंडस वैली से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? सफेद, काला, लाल, पीला। तो इसका सही उत्तर है लाल। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता आलमगीरपुर में दिखाई देती है? तो हड़प्पा, कालीबंगा, मेसोपोटामिया, चनहूदड़ो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हड़प्पा। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता वासी किसकी पूजा करते थे? इंद्र और वरुण की, पशुपति, ब्रह्मा और विष्णु की। सभी सही हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई थी? तो ईंट पकाई हुई, प्रस्तर, काष्ठ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पकाई हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, लोथल और कालीबंगा दोनों हैं गुजरात में स्थित पूर्व मौर्यकालीन स्थल, हड़प्पा कालीन स्थल, प्रागैतिहासिक स्थल। तो इसका सही उत्तर है हड़प्पा कालीन स्थल है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यताएं कहाँ स्थित हैं? पाकिस्तान में, पूर्व, भारत, मिस्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? बराक घाटी, माड़ा घाटी, बागेश्वर, सिंधु घाटी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिंधु घाटी से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत की पहचान कीजिए। सिक्के, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातात्विक उत्खनन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुरातात्विक उत्खनन। अगला प्रश्न है, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है अजंता, महाबलीपुरम, सिंधु घाटी की सभ्यता तो खजुराहो। तो सबसे प्राचीन स्थल है सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से कौन सा पुरातात्विद संबंधित है? तो ए कुमार स्वामी, राखालदास बंदोपाध्याय, कार्ल खांडवाला, एम एस रंधावा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राखालदास बंदोपाध्याय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं था? लोथल, कालीबंगा, बनवाली, गिरिनगर। तो गिरिनगर हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं था। अगला प्रश्न, लोथल स्थित है अफगानिस्तान में, भारत में, चीन में, पाकिस्तान में। तो लोथल भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में प्राप्त पूर्व परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संख्या दी गई है? 2, 4, 6, 8। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम से बनाई गई हैं? तो बरोज, मार्बल, ग्रेनाइट, टेराकोटा। तो हड़प्पा सभ्यता में पाई गई सीलें टेराकोटा में बनाई गई हैं। अगला प्रश्न है, नगरी सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो हड़प्पा, राजघाट, कौशाम्बी, तक्षशिला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा
मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? गुप्त, शुंग, मौर्य, सिंधु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिंधु सभ्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मौर्य सभ्यता, गुप्त सभ्यता। तो प्रथम धातु मूर्ति सिंधु सभ्यता से प्राप्त है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें बनी है मिट्टी की, सीमेंट की, लकड़ी की, चमड़े की। तो मोहरें मिट्टी की बनी है। अगला प्रश्न, सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो पीपल, नीम, बरगद, शमी वृक्ष। तो सिंधुवासी पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? रुद्रदमन, राय बहादुर दयाराम साहनी, प्रतिहार नरेश भोज, गौतमी बलश्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राय बहादुर दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस काल से संबंध रखता है? मौर्य काल, शुंग काल, सिंधु घाटी काल, गुप्त काल। तो धौलावीरा सिंधु घाटी काल सभ्यता से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? पटचित्र, ईंटों का उपयोग, गुफाओं के चित्र, लघु चित्रकारी। तो हड़प्पा सभ्यता ईंटों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा स्थित हैं भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, तिब्बत में। तो धौलावीरा और लोथल भारत में स्थित हैं। इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? सार्वजनिक स्नानागार, पकी हुई मिट्टी का उपयोग, बौद्ध मंदिर, डॉकयार्ड। तो इनमें से कौन सा सभ्यता का हिस्सा नहीं है हड़प्पा सभ्यता का? तो बौद्ध मंदिर नहीं है। हड़प्पा सभ्यता से मंदिरों के साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत कौन से हैं? सिक्के, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातात्विक उत्खनन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुरातात्विक उत्खनन। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का क्या उपयोग होता था? व्यापार के लिए, शिकार के लिए, सजावट के लिए, खेल के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, व्यापार के लिए उपयोग होता था। अगला प्रश्न, लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है? प्राक मौर्य स्थल, एकाडियन सिटी ऑफ ट्रेजर्ड, हड़प्पा बंदरगाह, बौद्ध स्तूप। तो इसका सही उत्तर है लोथल हड़प्पा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है? तो मोहनजोदड़ो, लोथल, सिंघनपुर, हड़प्पा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिंघनपुर। सिंघनपुर एक प्रागैतिहासिक स्थल है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? तो टेराकोटा आकृतियों की, मोहरों की, खिलौनों की, धातु की मूर्तियों की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहरों की। ये सभी वस्तुएं पाई गई हैं सिंधु सभ्यता में, लेकिन सबसे पहले मोहरों की खोज की गई थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इनको 3 से 4 बार जरूर आप लोग देखें। धन्यवाद।